तो ये एक फैमिली व्लॉग चैनल है जो एक अमेरिका के नॉर्मल सी फैमिली दिखाता है जिनके कुछ बच्चे भी होते हैं। इनका जो यूट्यूब चैनल होता है वो इंटरनेट पे पॉपुलर हो जाता है और ये सारे के सारे लोग फेमस हो जाते हैं। तो कुछ लोग इंटरनेट पे ये चेक करते हैं कि ना जो इनका पेरेंटिंग का तरीका होता है, बच्चे पालने का तरीका, तो वो काफी ज्यादा हार्श होता है। मतलब ये हैवी पनिशमेंट देते हैं अपने बच्चे को। जैसे कि ये जो मदर होती है, एक बार इन्होंने अपने बच्चे को पनिशमेंट के तौर पर उनका खाना छीन लिया था। और एक बार जो ये मदर होती है, इसने अपने बच्चे को पनिश करने के लिए उसका बिस्तर छीन लिया था और उसको जमीन पे सोना पड़ा था। ये ऐसी हरकतें करते थे। was taken away for 7 months and then you give it back like a couple weeks ago. लेकिन जो ये मदर और फादर होते हैं, एक बार इनकी लड़ाई हो जाती है। तो ये मदर होती है, इसका नाम रूबी होता है, और जो फादर होते हैं उसका नाम केविन होता है। तो इनकी लड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो एक रिलेशनशिप काउंसलर के पास जाते हैं। भाई मैं नहीं मानता इन चीजों में, पर ये जो अंग्रेज होते हैं मानते हैं, इसलिए बता रहा हूँ। तो इनकी जो रिलेशनशिप काउंसलर होती है उसका नाम होता है हिल्डा ब्रांड। तो ये लोग काफी ज्यादा बात करने लग जाते हैं, हेलो हाय करने लग जाते हैं। वो इनकी जिंदगी में काफी ज्यादा इन्वॉल्व हो जाती है और ये इनकी रिलेशनशिप काउंसलर तो होती है, ये रूबी की एक मेंटोर भी बन जाती है। ये साथ मिलकर एक पॉडकास्ट चैनल भी स्टार्ट कर देते हैं और ये अपनी बातें पब्लिकली बोलना स्टार्ट कर देते हैं। इवेंचुअली जो रूबी और केविन की मैरिज होती है वो टूट जाती है और ये अलग हो जाते हैं। और जो ये रूबी होती है और ये जो काउंसलर होती है बहुत अच्छी दोस्त बन जाती है। तो ये सारा टाइम अपना साथ ही गुजार रही होती है। लेकिन माहौल तब बहुत ज्यादा खराब हो जाता है जब रूबी ये डिसाइड करती है कि ये जो एक मैरिज काउंसलर है इसके साथ वो मूव इन होगी और साथ में अपने बच्चों को भी लेके जाएगी। और ये करना के पीछे इसका मकसद ये होता है कि ये अपने बच्चों को और ज्यादा डिसिप्लिन बनाएगी और उनको सुधारेगी। रूबी और हिल्डा है ना, ऐसा एक माहौल क्रिएट कर देते हैं अपने बच्चों के लिए कि ऐसा लगता है कि इनके बच्चे जेल में है। तो जो इनके बच्चे होते हैं, एक का नाम हम लेते हैं 11 क्योंकि वो 11 साल का है और दूसरे का नाम हम लेते हैं 9 क्योंकि वो 9 साल की है। तो रूबी और हिल्डा अपने बच्चों को सारी तरीके की बातें बोलने लग जाते हैं। कभी कहते हैं कि तुम्हारे अंदर कोई शैतान है, ऐसा लग रहा है हमें। कभी कहते हैं कि तुम्हारे अंदर किसी ने काला जादू कर रखा है। और जब भी ये बच्चे थोड़ी बहुत भी शरारत कर देते हैं तब भी इनको बहुत हैवी पनिशमेंट दी जाती है। कभी इनका खाना रोक लिया जाता है, कभी इनको बांध के इनको पीटा जाता है, मारा पीटा जाता है पनिशमेंट के तौर पे। कभी उनको ये कहा जाता है कि तुम बाहर जाओ और गर्म धूप में बिना जूतों के फिजिकल लेबर करो। कभी उनका जो सर होता है वो पानी के अंदर डुबा दिया जाता है सिर्फ पनिशमेंट की वजह से। तो इन बच्चों को बोला जाता है कि ये जो बाहर के एक्टर्स है तुम्हें इसके ऊपर चलना है। ये सारी हरकतें सुनने के बाद लगता है कि इन बच्चों के अंदर नहीं बल्कि उस औरत के अंदर शैतान का वास था। यही नहीं, रूबी और हिल्डा एक ऑर्गेनाइजेशन भी चला रहे होते हैं जहां पर ये और लोगों को सिखा रहे होते हैं कि तुम एक अच्छे माँ बाप कैसे बन पाओ। इनका एक इंस्टाग्राम पे चैनल भी होता है जिसका नाम होता है मॉम्स ऑफ ट्रूथ, जहां पर ये लोगों को सिखाते हैं कि तुम अच्छे पेरेंट्स कैसे बन पाओगे, तुम्हें क्या एडवाइसेस फॉलो करनी चाहिए। और ये सब चल रहा होता है और ये बच्चे इतनी खौफनाक सिचुएशन में फंसे हुए होते हैं। पर एक रात कुछ अलग होता है। तो रूबी और हिल्डा का जो नेबर होता है उसके घर पे रात को नॉक होता है। जब वो नेबर अपना दरवाजा खोलता है तो वो देखता है कि 11 उधर एक बहुत बुरी हालत में है। 11 के दोनों हाथों पे टेप बंधी हुई है और उसके हाथों पे काफी घाव भी है और वो ऐसा लग रहा है कि उसने काफी टाइम से कुछ खाया नहीं होता। तो 11 उससे पहले उनके घर में टेप से बंधा हुआ होता है। पर जब उसकी जो मदर होती है रूबी और हिल्डा, जब वो दूसरे कमरे में होते हैं, बैठे हुए होते हैं, उस टाइम 11 अपनी टेप सारी खोल के फ्री हो जाता है और वो उधर से खिड़की से बाहर कूद जाता है और फिर दौड़ने लग जाता है और पास वाले नेबर के घर पे पहुंच जाता है और उधर मदद मांगने लग जाता है। वो अपने पड़ोसी से खाना और पानी मांगने लग जाता है और ये सब देखे जो पड़ोसी होता है वो घबरा जाता है और वो तुरंत पुलिस को फोन कर देता है। जल्दी से पुलिस उधर पहुंचती है। जब पुलिस उधर उनके घर में पहुंचती है तो वो देखती है कि जो नाइन है उसको भी टेपों से बांधा हुआ है और उसकी भी हालत बहुत खराब है। ये सब देखे पुलिस रूबी को और हिल्डा को अरेस्ट कर लेती है। ये उनकी फोटो अरेस्ट होने के बाद, ये रूबी की फोटो है और ये हिल्डा की फोटो है। तो उसके बाद 11 को और 9 को चाइल्ड प्रोटेक्टिव केयर में ले जाया जाता है और जो हिल्डा और रूबी होती है उनको कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करा जाता है। ये उधर अपना गुनाह मान लेती है और जिस टाइम हम ये वीडियो बना रहे हैं उस टाइम हमको एग्जैक्टली ये नहीं पता कि इनको कितने साल की सजा मिली, पर इनको कितने भी साल की सजा मिल सकती है। 4 साल से लेकर 30 साल के बीच में। इन्होंने बहुत सारे अलग अलग तरीके के फैमिली व्लॉग देखे थे। ये वाला फैमिली व्लॉग देखना चाहोगे?